Hello friends, today we will discuss from English Pathways of Class 4 Children's. Today we will discuss a poem and the poem name is Words Never Die Chapter 7. Words never die means words कभी नहीं मरते. Chapter 7. Let's read the poem, kids. A word can never be recalled. Words कभी भी वापस नहीं लिए जा सकते हैं. It remains forever said. ये हमेशा रह जाते हैं. जो भी हम बोलते हैं वो हमेशा के लिए रह जाते हैं. As long as there is memory. जब तक हमारी याददाश्त रहती है तब तक वर्ड्स हमें याद रहते हैं. No word is ever dead. कोई भी शब्द कभी भी मरते नहीं हैं. जो भी हम वर्ड्स बोल देते हैं उसे हम मिटा नहीं सकते. वो हमेशा हमेशा हमें याद रह जाते हैं. Repeat after me. A word can never be recalled. It remains forever said. As long as there is memory, no word is ever dead. वर्ड्स कभी भी वापस नहीं लिए जा सकते हैं. ये हमेशा रह जाते हैं. जो भी हम बोलते हैं वो हमेशा रह जाते हैं. जब तक हमारी याददाश्त रहती है तब तक वर्ड्स हमें याद रहते हैं. कोई भी शब्द कभी भी नहीं मरते. Now, careless words once spoken. जो वर्ड्स हम लापरवाही में बोल देते हैं can bring grief to a heart. वो हमारे मन में, दिल में, दिमाग में गहरा प्रभाव डाल देता है, दुखी कर देता है. And sometimes in memory these words can never depart. वो हमारे जहन में, दिमाग में बस जाते हैं. तो वैसे शब्द जो हमें चुभ जाते हैं, डिपार्ट मतलब जुदा होना, वैसे वर्ड्स हमसे कभी भी जुदा नहीं हो पाते. हमारे दिलो दिमाग में रह जाते हैं, बस जाते हैं. To make the world a sadder. दुनिया को, वर्ल्ड को हमें दुखी करना है. और a happier place each day. या खुश करना है हमेशा. दुनिया को हमें दुखी करना है या खुश करना है. is within the power of each of us. ये हमारे में इतनी पावर होती है, ये हम पर डिपेंड करता है. by just saying the things we say. ये हमारे में इतनी पावर होती है कि हम जो कहते हैं उसे दुनिया को खुश या दुखी कर सकते हैं. ये हमारे शब्द, हम किस तरह के शब्द चुनते हैं वो हमारे ऊपर है कि वो हम किस तरह के शब्द चुनकर बोलते हैं और सामने वाले को खुश या दुखी कर सकते हैं, दुनिया को खुश या दुखी कर सकते हैं. Since words live on forever. Since words live on forever. क्योंकि शब्द हमेशा जिंदा रहते हैं. It's up to you and me. ये हमारे पर है और आप पर है. To see that what we say each day. कि हम ये देखें कि हम
किस तरह के शब्दों का चुनाव करके मेक द बेटर प्लेस टू बी, इस वर्ल्ड को एक बेहतर रहने की जगह बना सकते हैं। सो किड्स, इस पोएम से हम क्या समझते हैं कि एक बार जो हम लोग शब्द को, जो वर्ड्स हम लोग सामने वाले व्यक्ति को या दुनिया में किसी को भी बोल देते हैं, वो हम वर्ड्स वापस नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हमें कुछ भी बोलने से पहले हमेशा अच्छे वर्ड्स का, अच्छे शब्दों का चुनाव करना चाहिए, ताकि हम किसी को भी अपने वर्ड्स से, अपने बोलने से दुखी ना कर दें। क्योंकि अगर हमारे कुछ बोले हुए शब्द किसी को चुभ जाते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए उस इंसान के दिलो दिमाग में, जहन में बस जाते हैं, जो वो कभी भी नहीं भूल पाते। हमें हमेशा ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए जिससे हम सामने वाले को खुश रख सकें। कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिसे हमारे बोलने से कोई सामने वाला दुखी हो जाए। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के वर्ड्स का चुनाव करके इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अच्छे वर्ड्स का, अच्छे शब्दों का चुनाव करके इस दुनिया को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, या बुरे वर्ड्स का चुनाव करके इस दुनिया को बुरा और ख़राब बना सकते हैं। तो हमें हमेशा अच्छे वर्ड्स का चुनाव करना चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति को बुरा ना लगे और इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को हम एक बेटर प्लेस बना सके। सो रिपीट दिस पोएम विथ मी किड्स। अ वर्ड can never be recalled, it remains forever said. As long as there is memory, no word is ever dead. Now careless words once spoken can bring to a heart and sometime in memory. These words can never depart. Learn this whole poem. I have mentioned only 2 paragraphs. Rest is I have described all the paragraphs. Please do write it in your copy. This poem is written by Virginia MC Peters. Now, word meaning. Recalled, taken back, depart means go away, sadder means more sorrowful, forever, all time, please do mention all the poems in your copy. Worlds Never Die, chapter 7. Please write it in your copy with word meaning. Please do like, share and subscribe to our YouTube channel. Thanks for watching, kids. Stay healthy, stay safe and maintain social distancing.